हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ आवर C++ सीरीज। आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्पेसिफिकली हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स और स्विच को कवर करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो चलिए शुरू करते हैं इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स के साथ। चलो सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। इसका यूज तब होता है जब आपको किसी कंडीशन के ट्रू होने पर एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना हो। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का यूज करके आप दूसरे कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। इस एग्जांपल में हम यूजर से एक नंबर एंटर करने को कहेंगे। फिर उस नंबर के पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होने पर प्रोग्राम अलग-अलग मैसेज प्रिंट करता है। हमने इंट डेटा टाइप लिया है, नंबर हमारा वेरिएबल है। यहाँ सी आउट हमने कर दिया है एंटर अ नंबर। अब सी इन से हम इनपुट ले सकते हैं C++ में और फिर हम इफ एल्स की कंडीशंस लगा देंगे। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट होगा। अगर नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव प्रिंट होगा और एल्स दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो नंबर इज 0। चलिए इसको कोड करके देखते हैं। चलिए अब कोड रन करके देखते हैं। ये हमसे एक नंबर इनपुट मांग रहा है, हम एक नंबर इनपुट दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने इनपुट दिया नंबर 2। तो ये प्रिंट कर देगा द नंबर इज पॉजिटिव। एक और बार रन करके देखते हैं। इस बार हम इनपुट करते हैं -2। तो ये आ गया द नंबर इज नेगेटिव। मान लीजिए अगर हम कुछ इनपुट ही ना करें या फिर 0 इनपुट कर दें। अगर हम 0 इनपुट करते हैं तो नंबर इज 0। अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। स्विच का यूज़ तब होता है जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो और आपको एक ही वेरिएबल के वैल्यू के बेस पर अलग-अलग ब्लॉक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना हो। इसका भी एक आपको मैं सिंपल कोड बता देता हूँ। तो चलिए अब आउटपुट देख लेते हैं, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। ये हमसे एक इनपुट माँग रहा है, हम रैंडमली कोई सा भी एक नंबर दे देते हैं। मान लीजिए हमने इनपुट दिया नंबर 6। तो 6th नंबर पे ये शो कर रहा है फ्राइडे। कोड को रीरन करते हैं और इस बार नंबर देते हैं इनपुट में 8। तो ये इनवैलिड इनपुट बता रहा है और बोल रहा है एंटर बिटवीन 1 टू 7। इस एग्जांपल में यूज़र 1 से 7 के बीच एक नंबर एंटर करता है और प्रोग्राम उस नंबर के हिसाब से वीक का दिन प्रिंट करता है। अगर यूज़र 1 से 7 के बीच नंबर एंटर नहीं करता, तो प्रोग्राम एरर मैसेज दिखाता है। हर केस स्टेटमेंट स्विच में एक अलग कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है स्विच से एग्ज़िट करने के लिए जब एक केस एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। याद रखो डिफ़ॉल्ट केस ऑप्शनल होता है स्विच स्टेटमेंट में, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ये उन इनपुट्स को हैंडल करता है जो किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं करती। तो ये थी एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में C++ में। इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स आपको अपने प्रोग्राम में डिसीजन लेने की पावर देती है। इन एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस करो और अपने खुद के कंडीशन और केसेस क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।